नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं द कॉफी विद सुमित जैन से। सुमित जैन साहब का। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार। जय सिया राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, आपने एपेस्टीन फाइल का नाम चर्चा में इस समय सुना होगा। जेफरी एपेस्टीन एक निवेशक, अमेरिकी निवेशक और उसके बाद कुख्यात यौन अपराधी। और एपेस्टीन फाइल पूरी दुनिया में चर्चा में। भारत कैसे अछूता रहता, भारत में भी चर्चा में है। और कांग्रेस के कुछ लोग एपेस्टीन के नाम से इतने सुहागिन बन के घूम रहे हैं कि उन्होंने कहा कि बस करिए साहब, 19 दिसंबर को न जाने क्या हो जाएगा। लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 20 दिसंबर है। ये वीडियो आप 20 दिसंबर को देख रहे हैं। सार्वजनिक होने शुरू हुए हैं ट्रंप प्रशासन ने, लेकिन अब यह हुआ है कि धीरे धीरे क्रमशः उसको सार्वजनिक किया जाएगा। अगर भारत के किसी एपेस्टीन की बात करें जिसमें यौन अपराध जैसे घृणित काम जुड़े हुए हैं, तो साहब हमारे पास महात्मा गांधी नाम की भी एक फाइल है, जिनकी सत्य की साधना मेरे ख्याल से भारत के लिए वही एपेस्टीन फाइल है जिसको अभी डिकोड करें। उसके अलावा अगर भारत की पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल लाइफ में दर्शकों, और सुमित जी आपको बताऊं तो खुद कांग्रेस की नेत्री तब की मेनका गांधी ने, उनकी सूर्या मैगजीन चलती थी और भारत में पहली बार अगर कोई इस तरह के पॉलिटिकल लाइफ जीने वाले व्यक्ति का ये एंगल अगर खुलासा किया गया था तो जगजीवन राम जी के बेटे का। उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें तब सूर्या मैगजीन निकालती हुई मेनका गांधी ने सार्वजनिक की थी। ये पहला मामला था। उसके बाद तो तमाम तरह के सैफई में जिस तरीके के खेल चलते रहते, नाच गाना चलता रहता था, वो भी एक टाइप का यही है। तो भारत के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सत्ता से घृणा करने वाले, नरेंद्र मोदी से घृणा करने वाले, वो सोचते हैं कि साहब अंधे के हाथ किसी तरह से कोई न कोई बटेर लग जाए। तो संजय राउत कांग्रेसी को सिस्टम के कहते हैं 19 तारीख को सरकार गिर जाएगी। तो कभी उधर से कोई कांग्रेसी कहता है 19 तारीख को भूचाल आ जाएगा। सर, पहले तो जरा दर्शकों को ये बता दीजिए कि ये एपेस्टीन है क्या, और इसके भारत से अगर किसी का रिश्ता हो सकता है तो वो किसका हो सकता है? जी। सर देखिए, पहली बात यह है कि जो एप्स्टीन है, हम सभी जानते हैं कि ये बड़ा एक बिलियनर आदमी है। लेकिन इसकी हिस्ट्री बिलियनर की नहीं थी। ये छोटा मोटा एक आदमी था, मैं एक टीचर था ये। लेकिन इसका उठना बैठना हो गया बड़े लोगों के साथ। बड़े लोगों का मतलब है कि बिलियनर्स हैं और हैं। तो करते करते इसने पैसे को घुमाना शुरू कर दिया अपने पॉलिटिशियंस के लिए। इसका ये है क्योंकि मैथमेटिशियंस का ये टीचर था, इसको मैथ्स अच्छी तरह आता था। और आपको मालूम है जो ये गोरे होते हैं, इनको मैथ्स में बड़े कमजोर होते हैं। इस बंदे ने उसी उनकी जो कमजोरी है उसका फायदा उठाया और पैसे को इधर-उधर उसने घुमाना शुरू कर दिया। वैसे ही जैसे कांग्रेस में अहमद पटेल है और है, वो यही काम करते होते थे। आपको याद होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसके साथ वो सोते भी थे। अब ये जो हालत है कि इस बंदे ने क्या किया कि सारे जितने भी बिलियनियर्स हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, उनको बुलाना शुरू किया। अपने एक आइलैंड खरीदा हुआ था वहां पे, ये बुलाता था वहां पर। ऐश प्रस्ती पूरी वहां पे की जाती थी, डील्स होती थी। अब डील किस बात की है? डील्स होती थी 3 चीजों की। एक, कौन सी गवर्नमेंट को गिरवाना है, किसको आगे लेके जाना है, किसको पीछे करना है, एक वो काम। दूसरा, ड्रग ट्रैफिकिंग का काम था। तीसरा, मनी ट्रैफिकिंग। और फोर्थ था लड़कियों का ट्रैफिकिंग, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको बोला जाता है। ये सारे गंदे काम वहां पे किए जाते थे। लेकिन उस बंदे ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी हुई थी अपनी। इंश्योरेंस पॉलिसी ये था कि हर आइलैंड के हर कोने में उसने सीक्रेटली कैमरे लगाए हुए थे और ऑडियो रिकॉर्ड करने के डिवाइसेस लगे हुए थे। कहीं भी कोई बैठा है, उसकी फोटो और वीडियो उसने रिकॉर्ड करी हुई है। अगर कोई आदमी, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी उससे बाहर निकलने की कोशिश करता था, तो वो कहता था ये रिलीज कर दूंगा भैया, मेरे हिसाब से काम करो। इसीलिए वो डील्स का एक मास्टर बन गया। ये तो हो गया उसकी हिस्ट्री। अब आते हैं कि भारत में जो ये विलाप कर रहे हैं वो कौन है। सर मैं आपको कुछ करेक्ट भी करूंगा। कांग्रेस वाले जो है वो विलाप कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक ही आदमी कर रहा है। वही कह रहा है कि जी बॉम्ब गिर जाएगा। अब हाइड्रोजन बॉम्ब गिरना इन्होंने बंद कर दिया। अब बॉम्ब के ऊपर आ गए हैं, यानी कि ये भी आसिम मुनीर है, हम सारी दुनिया को खत्म कर देंगे। उसके बाद आधी दुनिया पे आ गए कि अब आधी दुनिया खत्म कर देंगे। वही कांग्रेस का भी हाल है। अब मुद्दा क्या है पूरे मामले में? आपने एक फैमिली है जिसको देखा होगा, वो बिल्कुल चुप है।
वो है गांधी फैमिली। उसमें ना तो सोनिया, ना प्रियंका, ना राहुल, सिट्टी बिट्टी गुल है, एक भी शब्द मुंह से नहीं निकल रहा। अब इसका रीजन क्या है? वाई इज इट कि इतना बड़ा एप्सिन फाइल का बॉम्ब गिरने वाला हो और राहुल गांधी चुप रह जाए? उसने हाइड्रोजन बात ही नहीं करी। कुछ तो रीजन है। अब रीजन ये है कि खुद खुद राहुल गांधी का भी नाम उस एप्स्टीन फाइल में से निकलता हुआ ही देगा आपको। रीजन है क्योंकि इनकी गांधी फैमिली की जो हिस्ट्री है वो इन कामों में ये माहिर रहे हैं। मेरी माता क्या कुछ करते रही बचपन में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी खुद सुकन्या केस में कहां फंसे हुए थे और कैसे उस लड़की को, पूरी फैमिली को गायब किया गया, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हो नहीं सकता कि ये आदमी जो बार बार बैंकॉक जाता है मेडिटेशन करने के लिए, उसका नाम एप्स्टीन फाइल में ना हो। और पैसे घुमाने के लिए अगर एप्स्टीन का यूज इन्होंने ना किया हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो अवनीश जी, आप पूरे मामले में देखिए, गांधी फैमिली से एक भी स्टेटमेंट नहीं है। जो आ रही है, कोई पृथ्वीराज चौहान अपने आप को बोलता है, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि 19 तारीख को गवर्नमेंट गिर जाएगी। जो खुद गिरे हुए लोगों का साथ दे रहा हो, वो बोल रहा है दूसरे गिरे हुए हैं, ये गिरने वाले हैं। मामला कुछ भी नहीं है। और लांछन किस पे लगा रहे हैं? मोदी जी पर, कि भाई उनका नाम एप्स्टीन फाइल में आएगा? नहीं, वो कह रहे हैं कि इनके एक मंत्री हैं, उनका नाम एप्स्टीन फाइल के अंदर आ रहा है, इसलिए मोदी जी को ऑन मॉरल ग्राउंड्स रिजाइन करना पड़ेगा। मॉरल ग्राउंड्स और कांग्रेस बात कर रही है। नेहरू जी के मॉरल ग्राउंड्स क्या थे? देश का जो हाल किया है इन्होंने, क्योंकि इनको नाम बोलते थे हमेशा, उनको इसलिए मोहम्मद नेहरू बोला जाता है। रीजन कभी सोचा आपने कि उनको मोहम्मद नेहरू क्यों बोलते हैं? उसका रीजन एक ही है कि गोरियों की जो स्कर्ट्स में जो लहरें होती थी, उन लहरों में वो बह जाते थे, इसलिए नेहरू बोलते हैं उनको। तो जो नाना से लेकर बाप से लेकर माँ तक जिनका ये हालत हो, वो आज दूसरों पे लांछन लगा रहे हैं। तो मुद्दा एक ही है कि इनके पास मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि मुद्दा कुछ तो क्रिएट हो, लोगों के दिमाग में कुछ भ्रम तो क्रिएट करे, ताकि पॉलिटिक्स चले। ये पॉलिटिक्स है, इसमें से निकलना कुछ भी नहीं है। और आपने देख लिया कि 3 लाख से ज्यादा पेजेस उन्होंने ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं, एक भी उसमें से बॉम्ब शेल बाहर नहीं निकला है। अभी लाखों और निकलने हैं। ये आराम आराम से निकलते रहेंगे ताकि ये मुद्दा ये एवरग्रीन रहे। अगले साल इलेक्शन है भाई, अमेरिका के अंदर। तो ये मुद्दा चलता रहेगा, ये ऐसे ही घिसड़ता रहेगा और कांग्रेस को मुद्दा मिलता रहेगा गवर्नमेंट को कटघरे में करने के लिए, बिना किसी सबूत के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के। लेकिन मुद्दा अब भूलना मत, कांग्रेस में गांधी फैमिली की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं है। डरे हुए हैं, पैसे भी घुमाए हैं और बैंकॉक वाला काम किया है, इसलिए चुप है जी। बिल्कुल। और भारत के संदर्भ में ये बातें कब से शुरू हुई, जरा दर्शकों को जानकारी भी दे देते हैं। दरअसल एक हाउस ओवरसाइट कमेटी, इसकी एक सो कॉल्ड रिपोर्ट, मतलब बाहर से कोई एक फर्जी रिपोर्ट, उसके आधार पर, और इसी के साथ एक ड्रॉप साइट, वो न्यूज है, उसकी साइट पे 2-3 नाम आए, लेकिन उसमें भी चर्चा करना और दर्शकों की जानकारी में रखना बेहद जरूरी है। हरदीप पुरी, ये कहा जा रहा था इस रिपोर्ट के हवाले से कि हरदीप पुरी का नाम उसमें हो सकता है, अनिल अंबानी का नाम हो सकता है, और यहां तक कि प्रधानमंत्री का भी नाम आया। लेकिन लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो कांटेक्ट वाली बातें इन्हीं रिपोर्ट्स ने, जिसके आधार पर कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम कूद रहा है, और 19 तारीख को एकदम गर्व ठहर गया था कि बस बस गिरी जाएगी सरकार। तो यही आधार ये भी बताते हैं कि ये संपर्क हो सकता है केवल बिजनेस, डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिकल रिलेशंस हो। वो गंदे काम जिसके लिए एप्स्टीन फाइल कुख्यात है, वो तो है ही नहीं। तो ये सवाल ही नहीं हो जाता। अब एक चीज पे आते हैं, क्या कांग्रेस ये मान चुकी है अब पूरी तरीके से कि वो मोदी को हरा नहीं सकते? तो इस तरह की जो बेवकूफियां हैं या बदतमीजियां, मैं इसको कहूंगा, जो कि उनकी कार्य संस्कृति का हिस्सा रही हैं, अब उनको इन्हीं का सहारा है। और एक बार जरा फिर बताइएगा, बड़ी मार्के की बात आपने कही, कोई फाइल ऐसी हो जिसमें कहीं से भी पैदा किया गया हो कि नाम आ सकता है, नाम आ सकता है, और गांधी और 10 जनपद परिवार चुप हो? दर्शकों, सुमित जी ने बहुत बहुत गहरी बात कही है। कारण क्या है? क्यों सुमित जी? सर मैं पहले बोल रहा हूं, ये हो ही नहीं सकता कि राहुल गंदगी का नाम उस फाइल में ना हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें फैमिली में से कोई और गया हो या ना गया हो सकता है सोनिया भी गई हो, वैसे
उम्र हो गई है, कोई बुलाएगा नहीं उनको। वहां पे तो सिर्फ यंग जो लड़के होते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। उसमें राहुल गांधी पक्का है वो गया होगा, और इसी बात का डर भी है। दूसरी बात, आपने जो शुरू में बोला कि हरदीप पुरी जी का नाम था, ये था, वो था, किसमें नाम था? वो वहां पर गए, उसमें नाम था, सिर्फ मेलिंग लिस्ट में नाम है। भाई जो एग्जैक्टली, वो बड़े मैंने लोग होते बताया। हैं, हाँ, बिल्कुल। जो बड़े लोग होते हैं उनका मेलिंग लिस्ट में नाम है। ऐसे तो मोदी जी की मेलिंग लिस्ट में मेरा नाम भी है सर। मैं उनको रेगुलरली मेल करता हूँ, आपका भी हो सकता होगा वहां पर। उनको मेरी बिल्कुल मेल्स रिसीव होती हैं, जवाब नहीं आता दूसरी बात है, लेकिन मोदी जी का ईमेल आईडी तो सबके पास है। आप भी उसको उनको सही। ईमेल कर सकते हैं। तो अगर आज कोई यूनाइटेड नेशंस में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके ईमेल आईडी तो सार्वजनिक है, कोई भी जाकर ईमेल कर सकता है। और ये बोले कि एप्स्टीन की लिस्ट में वो हरदीप पुरी जी का नाम था, इसलिए मोदी को रिजाइन करना चाहिए, इससे बड़ी बेवकूफी वाली स्टेटमेंट कोई हो नहीं सकती। और आपने एक चीज बोली कि क्या गांधी परिवार अब अपनी रेलिवेंस को क्रिएट करने के लिए चीज कर रहा है? यस सर, इनके पास मुद्दा ही नहीं है। अब इन्होंने देख लिया, बिहार के अंदर इन्होंने जाति का खेलने की कोशिश करी, जाति का कार्ड भी खत्म हो गया। हिंदुओं को डिवाइड करने की कोशिश करी, वो हाथ से निकल गया। एसआईआर के बाद इनके जो वोटर बैंक था, इलीगल जिहादी जो यहां पर आए हुए थे, उनको बाहर जाना शुरू कर दिया उन्होंने, इनरेलीवेंट हो गए हैं, वो मुद्दा भी खत्म हो गया। ना वोट बैंक रहा, ना हिंदू डिवाइड हुआ, और खुद के पास कोई जो ग्राउंड पे प्रेजेंस होती है वो भी नहीं रही। अब मुद्दे क्रिएट करने पड़ रहे हैं इनको। और मुद्दे क्रिएट कैसे करेंगे? कि जी किसी का जो इनके कार्यकाल में कोई इनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसका नाम किसी की मेलिंग लिस्ट में है, उसके लिए हरदीप पुरी को इन्होंने नहीं बोला रिजाइन करने के लिए, रिजाइन करने के लिए मोदी जी को बोल रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में कोई और हो नहीं सकती। जी। बिल्कुल साहब। और कांग्रेस तो अब शर्म शब्द और शर्मसार शब्द की पर्यायवाची हो चुकी है इस देश में, क्योंकि उसकी राजनीति कहाँ जाके गिर रही है वो बात। अच्छा, एक चीज, ये एपेस्टीन पे ही थोड़ी सी और बात कर लें अगर, तो ट्रम्प खुद अपने यहाँ गिर गए हैं। और आपने बड़ा अच्छा एंगल याद दिलाया कि भाई 1 ही साल तो रह गए हैं इलेक्शन में। तो ये क्या लोकल पॉलिटिक्स को देखते हुए किया गया है? और तफरी जैसे अमेरिका जो है पूरी दुनिया के लिया करता है, तो चलो भाई हमारे पास एपेस्टीन फाइल है, लाओ इससे भी तफरी लेना शुरू करें। ये क्या लोकल जरूरत ज्यादा है अमेरिका की? और दूसरा, क्या जियोपॉलिटिकल स्थितियों में चीजें इतनी सस्ती और इतनी गिरी हुई हो सकती हैं जहां पर बच्चियां इन्वॉल्व हैं? मतलब कहाँ ये कोई संस्कार है साहब? मैं तो इस पर आता हूं। हमें इससे मतलब नहीं कि माइकल जैक्सन की फोटो किसके साथ, बिल क्लिंटन की फोटो किसके साथ, कुछ नहीं। लेकिन क्या यही चरित्र है इस दुनिया का, मानवता का? मैं एक बड़ा सवाल उठा रहा हूं। जी। अवनीश जी, पहली बात यह है कि जब मुद्दे बड़े होते हैं और आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो आपको छोटे मुद्दों का सहारा लेना पड़ता है। हमने कांग्रेस का देखा, उनके पास बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं, वो छोटे छोटे जिसको हम टुच्ची वाली हरकतें बोलते हैं, उस पे उनको आना पड़ता है, क्योंकि क्या करें, अपनी रेलिवेंस को क्रिएट करना है। डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। महंगाई चरम सीमा के ऊपर है, इन्फ्लेशन हाथ से निकलता जा रहा है, डॉलर की वैल्यू कम होती जा रही है, इसका इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका जो वजस्व है वो कम होता जा रहा है। 89% जो दुनिया का ट्रेड डॉलर में होता था, आज 70% पे आ गया है। भारत ने खुद अपना जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो 30% से ज्यादा इंडियन रुपी में करना शुरू कर दिया। ये जो इंडियन रुपी 91 पे आया है, उसका मुद्दा मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बड़े डिटेल में डिस्कस किया है कि इसका रीजन क्या है। उसके ऊपर अभी नहीं आएंगे। जब मुद्दे बड़े होते हैं, अब सॉल्व नहीं कर पाते। और डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि मैंने ये युद्ध बंद करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, पहले दिन जिस दिन मैं प्रेसिडेंट बनूंगा उस दिन युद्ध बंद करवा दूंगा रशिया यूक्रेन का, वो नहीं करवा पाए। और अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया शायद ये युद्ध कभी बंद होगा ही नहीं। दूसरी तरफ कंबोडिया का और थाईलैंड का युद्ध बंद करवाने का इन्होंने दावा किया था, वो दोबारा शुरू हो गया है। अजरबैजान आर्मेनिया का अभी भी स्यापा खड़ा हुआ है। एक भी चीज ये सॉल्व नहीं कर पाया। जो बोल रहा था कि मैं आया तो सब कुछ मेरे मेरे हिसाब से चलेगा। तो जब आप मुद्दे इतने बड़े हो, जहां पर आपको हर रोज लोग पूछ रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आपने खत्म कर दूंगा, मैं युद्ध बंद करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, किया तो आपने कुछ भी नहीं है। तो जब स्लेट खाली हो तो आपको स्लेट में कुछ भरना होता है। तो गंदगी के सिवाय और कोई चीज सामने
आप उससे भर नहीं सकते। रीज़न है उसका। जब आप एक पब्लिक सर्वेंट होते हैं, पब्लिक फिगर होते हैं, उसमें 2 या 3 चीज़ें ही होती हैं जिसमें आपका मुँह काला हो सकता है, या मुद्दे जिसके ऊपर भी बोलते हैं लोग बोलना शुरू करते हैं। एक होता है कि आप करप्शन में आप पकड़े गए, दूसरा है कि आपने कोई डील कर लिया जो कि एंटी नेशनल था, कि आपने दुश्मन कंट्री के साथ आपने डील कर लिया ताकि आपको पर्सनल फ़ायदा हो। वो करप्शन से भी ऊपर है, इसको हम कहते हैं गद्दार, ट्रेटर। और तीसरा होता है कि आपने कैरेक्टर आपका ढीला है। एक कांग्रेस वालों के स के क्या क्या पूछेंगे कांग्रेस वालों का, जिनका करैक्टर ही ढीला था, उनका तो सब कुछ ढीला था। तो ये जो चीज़ें 3 ही मुद्दे हैं जिसके ऊपर आप किसी को आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। और ये चीज़ें वो हैं जो बिल्कुल आग की तरह फैलती हैं। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने या मोदी जी ने कोई बहुत ग्रेट काम किया हो, आपने अगर वीडियो बनाया हो उसके ऊपर कि देखिए मोदी जी ने कितना ग्रेट काम कर दिया, वो वीडियो नहीं चलेगा। लेकिन रवीश कुमार है, कोई जर्मन शेफर्ड है, उनकी वीडियोज़ के ऊपर 1-1 करोड़ व्यूज़ आते हैं क्योंकि वो मोदी जी के लिए, गवर्नमेंट के लिए उल्टी-सीधी बातें बोलते हैं। नेगेटिविटी फ्लाइज़, पॉज़िटिविटी कभी भी चलती नहीं है, वो धीमी गति से चलती है। अब वीडियो की व्यू से देख लीजिए, आपको फ़र्क पता लग जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये सारे काम करने पड़े, जबकि उसका खुद का नाम भी उस लिस्ट के अंदर है। लेकिन उसने तो हाथ झाड़ दिए, क्या बोलकर? उसने हाथ जोड़ दिए कि साहब मैं तो प्लेबॉय था। आपको सबको मालूम है कि मैं ये सारे काम बचपन से करता आया हूँ, अब नहीं कर रहा हूँ। यानी कि वो बोल रहे हैं कि एप्स्टीन के मरने के बाद मैंने ये सारे काम बंद कर दिए। उससे पहले तो वो कर रहा था, आपको पता है। तो अगर उनका नाम उस लिस्ट में आ भी रहा है, जो पेमेंट्स उन्होंने बाय चेक करी हैं, वो सामने आ भी गई, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें बिल क्लिंटन है। जो पहले प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, उनका नाम बार-बार आ रहा है, लड़कियों के साथ किन-किन के साथ क्या कुछ किया है, वो सामने आ रहा है। मुद्दा वो है, उनको एक-एक करके अपने सारे ओपोनेंट्स को खत्म करना है, यहाँ तक कि जो बाइडेन का नाम भी उस लिस्ट में है। और वो क्या कुछ करते रहे, वो सब कुछ सामने लेके आने की कोशिश है। तो ये मुद्दा ये है कि जब आपके पास अपना कोई मुद्दा ना हो, आपको दूसरे के खेमे में आग लगानी हो, तो आप ऐसी जो छोटी हरकतें होते हैं, वो करते हैं। और जहाँ पे आपने संस्कृति की बात करी, तो वेस्ट वालों के पास संस्कृति थी ही कब? जब हम आज बात कर रहे हैं कि इनकी संस्कृति क्या ये संस्कृति है कि आप लड़कियों के रेट लिस्ट लेते हैं कि कितने-कितने में अब लड़कियाँ लेकर आएँगे, कहाँ-कहाँ से आएँगी और उनके जो सारे पासपोर्ट्स हैं, वो आप सारे बाहर निकाल रहे हैं आज की डेट में। उनके ऊपर, लड़कियों के ऊपर जिनके नाम आ रहे हैं, वो आज उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि वी आर ट्रॉमाटाइज्ड। हम सदमे में हैं कि जो सदमा हमने इतने सालों से सहन किया था, दफना चुके थे, उसको आप बाहर निकाल रहे हो। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमें किस कुएँ में ये धकेल रहे हैं। हमें तो ये था कि प्लेन आ रहा है हमें लेने के लिए, हम बड़े हाई-फ़ाई लोगों के साथ मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे हमारे साथ हरकतें क्या होंगी, ये तो हमें बाद में पता लगा। जैसे सुकन्या को बाद में पता लगा था कि वो तो सिर्फ़ मिलने गई थी अपने एक लीडर को। तो बाद में पता लगा कि उनका लीडर कैसा निकला। तो ये जो सारा ट्रॉमाटाइज़ वाला काम है, ये बाहर निकल रहा है और डोनाल्ड ट्रम्प बड़ा स्मार्ट है। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट बाहर नहीं निकाले। उन्होंने सारे ओपोनेंट्स के जितनी फाइलें हैं, वो सारी बाहर निकाल दी। अब इसमें आप मज़े की बात देखना और जो बड़े-बड़े बिग टेक कंपनीज़ वाले लोग हैं, उनकी फाइलें पहले निकाली हैं। आपने नोट नहीं किया होगा 2 चीज़ों को, जो मैं दोबारा दोबारा बताता हूँ। एक, कांग जो टॉप गांधी फैमिली का है, वो नहीं बोल रहा और दूसरा आपने देखा होगा कि कभी बिल गेट्स है, उसकी फ़ोटो निकल रही हैं। जो बिग टेक कंपनीज़, ये वो बिग टेक कंपनीज़ हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को डिलीट कर दिया था 2020 के इलेक्शन से पहले। सबसे पहले उन लोगों के नाम बाहर निकल रहे हैं और जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, उनके नाम बाहर निकल रहे हैं। अपनी फाइलें अभी भी बाहर नहीं निकाली हैं और अमेरिका के अंदर एक मुहिम शुरू हो गई है कि तुम ये जो सारी फाइलें निकाल रहे हो, ये तो पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स के अगेंस्ट है, तुम्हारी खुद की फाइलें किधर है? वो अभी भी निकाली नहीं है। तो ये सारा एक एक स्टेज्ड ड्रामा है। ये 2026 के इलेक्शन तक, जो मिड टर्म इलेक्शंस है, ये तब तक ऐसे ही चलता रहेगा और यही पॉलिटिक्स है सर। पॉलिटिक्स अब इसी लेवल पे आ गई है। भारत भी इससे ज़्यादा, कोई ज़्यादा बहुत अच्छे लेवल पे पॉलिटिक्स नहीं चल रही। वही हाल अमेरिका का भी है, वही हाल सारी दुनिया का है। जी। बिल्कुल सुमित जी। और क्या ही कहा जाए, मतलब मेरे लिए अगर निजी रूप से सोचिए दर्शकों, तो मैं मतलब ये स्थिति है। खैर, अब यही स्थिति है और भारत में भी, जैसा सुमित जी ने कहा, कि इससे स्थिति कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, तुम राजनीति करो भाई, नरेंद्र मोदी को परास्त करो, चुनाव में हराओ। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है, वोट चोरी हो गया। यहाँ पर क्या है, रिगिंग हो रही है। यहाँ पर क्या है, नरेंद्र मोदी देश को बेच देंगे।
यहाँ पे क्या है, अगर हम सत्ता में नहीं रहे, हमारी सत्ता नहीं रही, हम हारते रहे, तो देश में आग लगा देंगे। सोचिए जरा क्या स्थिति है। और रही बात चरित्र की, तो चरित्र तो खैर जी, जी। अवनीश जी, मैं बोला भूल गया आपको, जैसे आपने बोला अभी सब कुछ, ये क्या कौन सी ये बातें बोल रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमने मनरेगा को राम जी कर दिया, उसके ऊपर विलाप हो रहा है। भाई अभी एक और बोल दिया उन्होंने कि आप गांधी के नाम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन आप जरा नोटों के ऊपर से गांधी हिटा के दिखाइए, फिर मानेंगे कि हाँ आप गांधी को खत्म कर रहे हैं। वो भी अभी आने वाला है। सर क्या कहें, जब मतलब ये खुद ही टारगेट देते हैं, मोदी जी अब ये करके दिखा दो। इसीलिए मैं कहता हूं मतलब ये है मोदी, इनको भी उम्मीद मोदी से ही है, इनको भी उम्मीद मोदी से भी है, मोदी से ही है। और किस किस की उम्मीद है आप सोचिए, हर घर शौचालय, इतने 47 के बाद मोदी आते हैं तो हर घर शौचालय, मोदी आते हैं तो हर घर सिलेंडर, मोदी आते हैं तो हर घर बिजली, मोदी आते हैं तो हर घर पानी, ये करके हाल रखा था तुमने। और जिस मनरेगा के नाम पर रो रहे हो, तुमने इस देश में 65 साल भारत की जनता को गड्ढे खोदने में लगा दिए थे। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने मनरेगा के लिए ही कहा था संसद में, और सीना चौड़ा करके कहा था कि मैं तुम्हारा ये मनरेगा जो है ना, जिसमें तुमने गड्ढे खोदने में देश को लगा रखा था, ढोल बाजे के साथ, बैंड बाजे के साथ लगातार चलाऊंगा। और इसीलिए उसका दायरा विस्तृत किया, और वो जी राम जी है। अब राम जी देखो, तेल की धार देखो। और वैसे भी टारगेट तुमने मोदी जी को दे दिया है। तो दर्शकों, ये था एपेस्टीन और एपेस्टीन की महाकथा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो तो छोड़ दीजिए, जहां चुहिया निकली है वो निकले। लेकिन पड़ोसी के घर रामायण हो, तो जो जला हुआ भुना हुआ पड़ोसी हो, वो पीली धोती पहन के, यहाँ पर चंदन लगा के, और अपने आप को विश्वामित्र और विश्वगुरु बन के बैठे, वही हाल कांग्रेस का हुआ। तो लीजिए साहब, एपेस्टीन आई, एपेस्टीन गई, भारत जहां है वही है। सुमित जी, इतने इंपॉर्टेंट विषय पर आपने अब हमें समय दिया, और सुबह सवेरे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इससे पहले कि हम विदा हों, आपसे फिर वही रिक्वेस्ट, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, और वो भी ऑल नोटिफिकेशंस ऑन, ताकि हर अपलोड की सूचना आपको मिले। तो मुझे यानी अवनीश और सुमित जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय सिया राम।